नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही कॉल साइड के ही ट्रेड्स बने थे। निफ्टी ने तो यहाँ कहीं टारगेट दे दिया, लेकिन बैंक निफ्टी टारगेट के लगभग पास पहुंचा और उसके बाद रिवर्स कर गया। हालांकि बैंक निफ्टी आज एसएल नहीं ले पाया, बल्कि थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही इसमें एग्जिट मिला हुआ है। तो आज के ट्रेड्स के लॉजिक समझेंगे, लेकिन उसके पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था और ऊपर क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही थी, और अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे से ही इस तरह से अगर मार्केट कंटिन्यूअसली गिरेगा तो आज इंट्राडे लेवल पर सेलर से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। और अगर बात करें इसी टाइम पर निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी जो ओपनिंग मिला हुआ वो गैप डाउन ओपनिंग मिला हुआ है। इसमें भी क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर की ओर अवेलेबल थे, और यहाँ से ही रिजल्शन लेते हुए निफ्टी भी कंटिन्यूअसली गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे केस में आज निफ्टी में भी इंट्राडे लेवल पर सेलर से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आज सेलर से एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल हैंड करने के लिए आज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन बैंक निफ्टी में एक बड़ा रिस्क था। रिस्क ये था कि आप देख सकते हैं कि पिछले दिन भी बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद आप देखिए कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम तो आया, लेकिन उसके बाद ओवरऑल बैंक निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव रह गया था। तो अगर आज भी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा तो आज भी मार्केट पॉजिटिव ना रहते हुए आज मार्केट नेगेटिव रह सकता था। इसीलिए थोड़ा सा रिस्क तो था अप साइड के ट्रेड में, लेकिन प्राइस एक्शन वैसा बना चुका था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेकर के गिरावट हो रही है, और निफ्टी में भी क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल दोनों से रिजेक्शन लेकर के गिरावट हो रही है। तो ऐसे केस में सेलर्स से एक्टिवेट होंगे तो सेलर्स के सेल हैंड करने के लिए आज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। इसीलिए आज कॉल साइड का ट्रेड प्लान तो बन चुका था। तो चलिए समझते हैं कि कॉल साइड का ट्रेड प्लान हम बनाएंगे कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में देखिए कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही थी, और गिरावट होने के साथ साथ ये देखिए पिछले दिन के डे लो को भी ये ब्रेक कर चुका था। तो जैसे ही डे लो को ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ कहीं आपको एक ग्रीन कैंडल देखना चाहिए था, और इस ग्रीन कैंडल के बाद अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। यहाँ कहीं से जैसे ही डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, तब यहाँ कहीं से ग्रीन कैंडल देखते हुए बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए ही ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। हालांकि बैंक निफ्टी आज टारगेट के पास तो नहीं पहुंच पाया। यहाँ कहीं जब बैंक निफ्टी पहुंचा तो टारगेट से बस थोड़ा सा ही दूर बचा हुआ था। उसके बाद MIS का टाइमिंग आ चुका था, तो ऐसे केस में एग्जिट कर लेना ही सही रहता है। और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि जिस टाइम पर बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया गया था उसी टाइम पर निफ्टी आप देख सकते हैं कि होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। बैंक निफ्टी जो है वो कंटिन्यूअसली गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। आप देखिए बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही थी, लेकिन निफ्टी में आप देखिए निफ्टी में गिरावट उस लेवल का नहीं हुआ था। निफ्टी में आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट होल्ड करना चाह रहा था। तो मैंने आपको कई बार ये समझा रखा है कि अगर एक इंडेक्स कंटिन्यूअसली गिर रहा हो और दूसरा इंडेक्स अगर होल्ड कर रहा हो, तो ऐसे केस में दोनों ही इंडेक्स रिवर्स कर जाते हैं। तो ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। इसीलिए यहाँ कहीं से आप देख सकते हैं कि जब ये होल्ड करना शुरू कर चुका था तब ये कंफर्म हो चुका था कि आज निफ्टी अपसाइड ही जाएगा। इसीलिए यहाँ कहीं से एक या दो ग्रीन कैंडल देखते हुए निफ्टी में भी अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। हालांकि बैंक निफ्टी में जिस टाइम पर अपसाइड का ट्रेड प्लान बनाया गया था उस टाइम पर अगर हम उसका टाइमिंग नोट करने की कोशिश करें तो चलिए देखते हैं। बैंक निफ्टी में ये रहा वो ग्रीन कैंडल 9:30। तो हम देखते हैं कि निफ्टी में 9:30 का कैंडल कौन सा था। तो ये रहा 9:30 का कैंडल, और आप देख सकते हैं कि ये जो 9:30 का कैंडल बना हुआ है ये भी ग्रीन कैंडल ही बना हुआ है निफ्टी में भी। और अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही है। तो इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद हम अप साइड के लिए ट्रेड प्लान नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है और गिरावट कंटिन्यूअसली हो रही है। तो हम वेट करेंगे कि इसके लो का ब्रेकडाउन हो जाए, और देख सकते हैं कि लो के ब्रेकडाउन के बाद ग्रीन कैंडल बना चुका था, और इसी टाइम पर बैंक निफ्टी में भी लो का ब्रेकडाउन हो चुका था। तो इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद निफ्टी में अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, और निफ्टी ने यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास टारगेट दे दिया था। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज टारगेट नहीं दिया, लेकिन लॉस भी नहीं दिया है। इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। एसएल लैंडिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।